इस एपिसोड में हम देखते हैं कि रानी की बर्थडे पार्टी चल रही होती है। रानी अनाउंस करते हुए कहती है कि राजा के लिए मैंने रानी चूज कर ली है और वो है डिस्ट्रिक्ट प्रिंसेस चिंगी। राजा ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है क्योंकि रानी ने कहा था कि बर्थडे के दिन वो बाउनिंग से राजा की शादी कर देगी, लेकिन रानी ने ऐसा नहीं किया। राजा इस पर कुछ नहीं कह पाता। रानी कहती है कि डिस्ट्रिक्ट प्रिंसेस चिंगी अब से रानी है। इसके बाद चिंगी हॉल में आती है और उसको राजा की रानी नियुक्त किया जाता है। सभी लोग राजा को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन राजा बिल्कुल भी खुश नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग कमांडर कागुजाऊ के घर पर हमला कर देते हैं और कमांडर को मार देते हैं। लीशन का सर्वेंट 6 लालटेन के सिग्नल को देखकर समझ जाता है कि कमांडर मर चुका है, इसलिए विशु लीशन के पास जाता है और उसे बताता है कि कमांडर मर चुका है। लीशन उसे देखने के लिए जाता है तो विशु कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा। तो लीशन कहता है कि हमें ऐसा प्रिटेंड करना है कि हमें ये बात एक्सीडेंटली पता चली है और तुम पेंगन हॉल के पास गार्ड को लेकर चले जाओ, क्योंकि रानी लॉन्गिविटी हिल से अपने महल भागने के लिए वहीं से जाएगी। इसके बाद लीशन रानी के पास जाता है और रानी से कहता है कि कमांडर कागुजाऊ मर चुका है। रानी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। रानी कहती है कि तुम्हें ये बात कैसे पता? तो लीशन कहता है कि कल कमांडर प्रिंसेस ने मुझे पनिश किया था और कमांडर कागुजाऊ ने मेरी हेल्प की थी। मैं उसी के लिए कमांडर का शुक्रिया करने गया था। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जियान फैमिली के सैनिकों ने कमांडर को मारा है। इसके बाद लीशन कहता है कि हमें वापस कैपिटल जाने के लिए पेंगन हॉल के पीछे से लॉन्गिविटी हिल से निकलने के लिए यहाँ से जाना चाहिए। दरअसल रानी और सभी लोग बर्थडे की पार्टी के लिए कैपिटल से लॉन्गिविटी हिल आए थे। लीशन रानी से कहता है कि मैं अपने आदमियों से कह दूंगा कि वो वहां पर रहे। रानी लीशन की बात मान लेती है और वहां से निकलने लगती है, लेकिन पेंगन हॉल के बाहर राजा अपने गार्ड और जियान फैमिली के गार्ड के साथ वहां पर खड़ा होता है। रानी राजा से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राजा रानी से कहता है कि ये पूरी जगह मेरे और जियान गार्ड से घिरी हुई है। अब आपको मेरी पावर मुझे वापस देनी होगी और मुझे जेड की सील भी देनी होगी। इस पर रानी कहती है कि अब तुम बड़े हो गए हो, मैंने ही तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था। इतना कहकर रानी वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाउनिंग जाओ शाओ के साथ दादी के पास पहुंचती है। अब सीन फिर से रानी पर आता है। रानी जेड की सील निकालती है और उसे देखते हुए पुराने टाइम में चली जाती है और रोने लगती है। इसके बाद रानी बाहर आती है और जेड सील को राजा को दे देती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छे राजा बनो। इसके बाद रानी चाकू निकाल अपने गर्दन पर रख लेती है और कहती है कि मेरा टाइम अब जा चुका है, तुम एक अच्छे राजा बनना। मैंने तुम्हें वो दे दिया है जो तुम चाहते थे। लेकिन तभी वहाँ दादी और बाउनिंग आ जाती है और लीशन उस चाकू को फेंक देता है। दादी के साथ फंगेरू भी होती है। फंगेरू राजा से कहती है कि कुछ लोग हमारे बच्चे को मारना चाहते थे, लेकिन दादी ने हमें बचा लिया। तभी दादी राजा से पूछती है कि क्या सच में ये बच्चा तुम्हारा है? तो राजा इस पर हाँ भर लेता है। दादी कहती है कि ये तो अच्छा हुआ कि मुझे पता चल गया, नहीं तो बाउनिंग की जिंदगी खराब हो जाती। ये तुम्हारा बच्चा है और रॉयल फैमिली का खून है, इसलिए मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगी। रानी भी अपने दिमाग में कुछ सोचती है और कहती है कि मैं भी इसकी रक्षा करूंगी। राजा ये सुनते ही जल्दी से बाउनिंग के पास आता है और कहता है कि बाउनिंग ये सब गलती से हो गया। तो बाउनिंग उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि तुमने मुझे अंधेरे में रखा, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारा एक बच्चा भी है। तभी फंगेरू को दर्द शुरू हो जाता है। दादी और रानी उसे रूम में लेकर जाते हैं और फंगेरू को एक लड़का पैदा होता है। दादी ये सुनते ही बहुत खुश होती है और कहती है कि जल्दी से मुझे छोटे प्रिंस को दिखाओ। तभी रानी कहती है कि बच्चा अभी प्रीमेच्योर पैदा हुआ है और ये बहुत वीक है, इसलिए उसे बाहर नहीं लाया जा सकता। इसके बाद रानी कहती है कि क्योंकि मैंने राजा को उसकी पावर दे दी है, इसलिए अब मैं फिर से हरम का इंचार्ज संभालूंगी और अब से मैं लॉन्गिविटी हिल पर ही रहूंगी और मैं ही छोटे प्रिंस का देखभाल भी करूंगी। दादी इस पर मान जाती है। इसके बाद रानी लीशन को कहती है कि तुम यहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट करोगे और रानी लीशन को प्रमोट करके लॉन्गिविटी हिल का इंपीरियल गार्ड बना देती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीशन अपने सर्वेंट विशु से कहता है कि आखिरकार कमांडर प्रिंसेस ने सब कर दिखाया। कमांडर प्रिंसेस सच में आदमियों से कम नहीं है। इसके बाद लीशन विशु से कहता है कि अब से हमें लॉन्गिविटी हिल को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए हमें कैपिटल जाकर वहां से अपने गार्ड लेकर आने होंगे। विशु के जाने के बाद जिन शाओ लीशन के पास आता है और उससे पूछता है कि आखिर रानी और राजा के बीच क्या चल रहा है, क्योंकि राजा दादी और कमांडर प्रिंसेस अपने गार्ड के साथ वापस कैपिटल चले गए जबकि रानी यहीं पर है। लीशन जिन की बात सुनकर मन ही मन सोचता है कि पता नहीं वो अब कब फिर बाउनिंग से मिल पाएगा।
वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बावनिंग और दादी कैरेज से वापस कैपिटल जा रहे होते हैं। दादी बावनिंग से कहती है कि ये तो अच्छा हुआ कि तुमने मुझे फंगेरू और राजा के बारे में बता दिया, नहीं तो हम हमारे खानदान के खून को खो देते। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का देखूंगी जो तुमसे हमेशा लॉयल रहेगा। इसके बाद दादी बावनिंग से पूछती है कि क्या तुम किसी को पसंद करती हो, तो बावनिंग लीशन के बारे में सोचने लगती है, लेकिन वो दादी से कुछ नहीं कहती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि राजा कुछ काम कर रहा होता है, तभी वहां पर न्यू रानी चिंगी आ जाती है। राजा चिंगी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो चिंगी कहती है कि आज आपका पहला दिन है, इसलिए मैं आपको ग्रीट करने आई हूँ। तभी चिंगी एक मेड पर गुस्सा करने लग जाती है। राजा चिंगी पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम मेरे सामने ऐसा नहीं कर सकती, और वैसे भी तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तो बावनिंग की उंगली के बराबर भी नहीं हो। इस पर चिंगी और राजा की लड़ाई हो जाती है और राजा गुस्से से वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दादी बावनिंग की शादी के लिए कुछ लड़कों की कुंडली देख रही होती है और अपनी मेट से कहती है कि मुझे इन सब में से मार्किस जंगाई का बेटा जाओ शो पसंद आया है, वो एक अच्छा लड़का है और ननमिन में बड़े घराने से है। इस पर मेट कहती है कि हाँ, वैसे भी मुझे लगता है कि जाओ शो बावनिंग को पसंद करता है। दादी सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि अगर ऐसा है तो वो जरूर बावनिंग को खुश रखेगा। लालटेन फेस्टिवल आने वाला है और मैं एक पार्टी रखूंगी और कुछ यंग लड़कों को बुलाऊंगी, और तुम एक काम करना, जाओ शो को भी इनवाइट कर लेना। इसके बाद मेड वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि बावनिंग अपने कमरे में कुछ पढ़ रही होती है कि तभी उसे लगता है कि खिड़की पर कोई है। वो जल्दी से खिड़की खोलती है तो वहाँ कोई नहीं होता। बावनिंग ये देखकर उदास हो जाती है और लीशन के बारे में सोचते हुए कहती है कि वो तो लॉन्गिविटी हिल पर होगा और वो यहाँ कैसे आ सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दादी ने अपने महल में लालटेन फेस्टिवल के लिए कुछ लोगों को बुलाया है। यहाँ पर जाओ शो भी होता है। दादी जाओ शो से कहती है कि तुम एक अच्छे लड़के हो और जाओ शो को एक प्रीवियस डायनेस्टी की इंक देती है और कहती है कि बावनिंग को बहुत पसंद है, लेकिन वो इसे वेस्ट कर देगी, इसलिए मैं इसे तुम्हें दे रही हूँ। जाओ शो उस इंक को ले लेता है और कहता है कि मैं इसे किसी और को देना चाहता हूँ। तब दादी कहती है कि ये भी तुम्हारी है, तुम जिसे देना चाहते हो तुम उसे दे सकते हो। तब जाओ शो उस इंक को बावनिंग को दे देता है। दादी ये देखकर बहुत खुश होती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मेड बावनिंग को तैयार कर रही होती है और बावनिंग अपने दिमाग में कुछ सोच रही होती है कि मेरे पास लीशन का दिया हुआ कमिटमेंट लेटर है, पता नहीं मुझे लीशन को उसे वापस देने का चांस मिलेगा भी या नहीं। तभी बावनिंग की फ्रेंड बाइसा बावनिंग से कहती है कि आज कैपिटल में लालटेन फेस्टिवल है, ये पक्का बहुत अच्छा होगा। इस पर बावनिंग कहती है कि हाँ, दादी चाहती है कि मैं लालटेन फेस्टिवल में जाऊँ ताकि मेरा मूड ठीक हो जाए। तभी एक सर्वेंट बावनिंग के पास आता है और कहता है कि आपका कैरेज तैयार है, हमें रास्ते में आपका कज़न ल्यू मिल गया और उन्होंने आपके लिए स्नैक्स भेजे हैं। तब बावनिंग कहती है कि ल्यू कहाँ है, तो सर्वेंट कहता है कि वो रास्ते में है। बावनिंग कहती है कि उन्हें मेरे पास लेकर आओ। थोड़ी देर में ल्यू बावनिंग के पास आता है। बावनिंग ल्यू से पूछती है कि क्या आप कैपिटल में सब ठीक चल रहा है, क्या जियान फैमिली के साथ अच्छा बर्ताव हो रहा है। तो ल्यू कहता है कि हाँ, सब कुछ ठीक हो रहा है। तब बावनिंग कहती है कि ली फैमिली अब कहाँ है। इस पर ल्यू कहता है कि राजा ने लीशन को कैपिटल आने की परमिशन दे दी है ताकि वो अपने सर्वेंट और अपना सामान ले जा सके। तब बावनिंग पूछती है कि क्या लीशन अभी कैपिटल में है, तो ल्यू कहता है कि हाँ, वो अभी भी ली मैंशन में है। वहीं दूसरी तरफ हम मीरो और लीशन को देखते हैं। मीरो लीशन से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ लॉन्गिविटी हिल चलना चाहती हूँ। तब लीशन उसे मना कर देता है और कहता है कि वो जगह काफ़ी खतरनाक है, तुम वापस चली जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि बावनिंग लीशन से मिलने उसके घर जाती है, लेकिन लीशन के घर के बाहर ताला होता है, लीशन वहां नहीं होता। ये देखकर बावनिंग उदास हो जाती है और वापस आ जाती है। अब बावनिंग और बाइसो लालटेन फेस्टिवल में जाते हैं, लेकिन भीड़ की वजह से बावनिंग और बाइसो अलग हो जाते हैं। बावनिंग और बाइसो एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं। तभी बाइसो को सूसवान मिल जाता है। वहीं हम देखते हैं कि लीशन वो भी लालटेन फेस्टिवल में आया हुआ होता है। एक छोटी बच्ची लीशन से कहती है कि आप जिसे प्यार करते हो उसके लिए फ्लावर खरीद लो। लीशन उसे सारे फ्लावर के पैसे दे देता है और एक फ्लावर ले लेता है और कहता है कि बाकी फ्लावर तुम आने जाने वालों को दे दो ना। तभी उस लड़की को बावनिंग दिखती है और वो एक फ्लावर बावनिंग को दे देती है और तभी लीशन और बावनिंग की नज़र एक दूसरे पर पड़ती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।